यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा 9 से 12 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थी। झापरोवा की पिछले साल फरवरी में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहली आधिकारिक यात्रा थी। इस यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भारत को फंसाने के लिए एक नया पैंतरा पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के तौर पर भारत में भेजा है। अब देखना होगा भारत इस गूगली को कैसे समझता है और कैसे इसकी प्रतिक्रिया देता है। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि क्या कारण है कि इस बेहद ही जटिल समय में यूक्रेन की उप विदेश मंत्री का भारत आना कैसे अहम है। चलिए विस्तार से जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स सबसे पहले आपके मोबाइल पर जल्दी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा 4 दिन की भारत यात्रा पर थी। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद ये पहली बार है जब कोई यूक्रेनी नेता भारत के दौरे पर है। इससे पहले उन्होंने एक बयान में भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का समर्थन करना ही सच्चे विश्वगुरु के लिए एकलौता सही विकल्प है। कौन है एमिन झापरोवा, उनके भारत दौरे का कार्यक्रम क्या है, भारत दौरे का एजेंडा क्या है और क्यों अहम है, भारत का रूस यूक्रेन युद्ध में क्या रुक रहा है, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे विस्तार से। चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं झापरोवा कौन है। एमिन झापरोवा वर्तमान में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की सरकार में पहली उप विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 39 वर्षीय झापरोवा राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक पत्रकार थी। 2011 और 2015 के बीच उन्होंने जामांस समाचार कार्यक्रम के उप प्रधान संपादक और क्रीमियन चैनल ATR पर कई अन्य प्रोग्राम को होस्ट किया है। उन्होंने रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी के लिए एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में भी काम किया है। 2015 में उन्हें क्रीमिया पर सूचना नीति मंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। 10 जून 2020 से वह यूक्रेन की पहली उप विदेश मंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं। वह यूनेस्को के लिए यूक्रेन के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष भी हैं। एमिन झापरोवा 9 से 12 अप्रैल 2023 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थी। यात्रा के दौरान झापरोवा का विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा, विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्री से मिलने का कार्यक्रम था। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा की पिछले साल फरवरी में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहली आधिकारिक यात्रा थी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये आपसी समझ और हितों को आगे बढ़ाने का अवसर है। भारत यूक्रेन के साथ मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध और बहुमुखी सहयोग साझा करता है। राजनयिक संबंध स्थापित करने के पिछले 30 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग ने व्यापार, शिक्षा, राजनीति, संस्कृति और रक्षा के क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब जानते हैं झापरोवा के इस दौरे में हुआ क्या क्या। तय कार्यक्रम के मुताबिक दौरे के पहले दिन उन्होंने नई दिल्ली में विदेश सचिव संजय वर्मा के साथ बैठक की। संजय वर्मा को यूक्रेन की जमीनी हालात की जानकारी देने के बाद संवाददाताओं से संक्षिप्त बातचीत में झापरोवा ने कहा, उन्होंने भारतीय पक्ष को बताया कि उनका देश रूस की अकारण हमले का सामना करने के लिए किस तरह से संघर्ष कर रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के शांति फार्मूले और अनाज के लिए शुरू की गई पहल में भारत को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि बातचीत में भारत का होना महत्वपूर्ण है। अपने दौरे के तीसरे दिन उन्होंने विदेश और सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से मुलाकात की। उन्होंने एक बयान में कहा कि मंत्री लेखी के साथ एक उपयोगी बैठक हुई। अकारण आक्रमकता से लड़ने के लिए यूक्रेन के प्रयासों पर मंत्री को जानकारी दी। विशेष संस्कृति में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने पर चर्चा हुई। अब इसी दौरान झापरोवा से कई सवाल पूछे गए और भारत के बारे में भी सवाल पूछे गए। तो यूक्रेन और रूस संघर्ष को सुलझाने में भारत की भूमिका के सवाल पर झापरोवा ने कहा, G20 अध्यक्ष देश के रूप में, वैश्विक दक्षिण नेता के रूप में हम वैश्विक मुद्दों, चुनौतियों, आर्थिक चुनौतियों, ऊर्जा चुनौतियों और परमाणु चुनौतियों के समाधान में भारत की बड़ी भूमिका चाहते हैं। रूस के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों का उल्लेख करते हुए झापरोवा ने कहा, यूक्रेन अन्य देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों पर भारत को निर्देश देने की स्थिति में नहीं है। हमें लगता है कि भारत को ऊर्जा के साथ ही सैन्य और राजनीतिक संबंधों में विविधता लाने में व्यवहारिक होना चाहिए। झापरोवा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन आने का न्योता पहले से ही दे दिया गया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। झापरोवा ने कहा कि हम अपने देश में PM मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। बता दें कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक मंचों पर कह चुके हैं कि यह दौर जंग का नहीं है। इस जंग का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला है। खासकर वैश्विक आपूर्ति चेन बाधित होने से वैश्विक कारोबार प्रभावित हुआ। दोस्तों, आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत का रुख हमेशा से ही साफ रहा है।
युद्ध शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से कई बार बात की है और भारत ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि कूटनीति और बातचीत ही संघर्ष को हल करने का एकमात्र तरीका है। इस तरीकों को अपनाना है या नहीं अपनाना है, ये तो वो दोस्त तय करें जो आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों, एक बात साफ है कि दुनिया में अगर अपने आप को बचाना है या सर्वाइव करना है तो वो खुद अपने पैरों पर किया जा सकता है, वो चाहे रूस हो चाहे भारत हो। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है। अगर भारत आत्मनिर्भर हर मायने में आत्मनिर्भर होगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत को हरा नहीं सकती है। आज चाइना आत्मनिर्भर है, इसीलिए वो दुनिया को धमका सकता है। आज अमेरिका आत्मनिर्भर है, इसीलिए दुनिया को धमका सकता है। इसलिए हर सुपर पावर की कहानी आत्मनिर्भर से होकर के जाती है। इसलिए दोस्तों, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करिए और देश को सशक्त बनाइए। दोस्तों, आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।